पंजाब पुलिस ने लाहौर सियालकोट मोटरवे पर बच्चों के सामने खातून से ज्यादती करने वाले 2 मुलजिमान का पता चलाने का दावा कर दिया। एक मुलजिम आबिद का डीएनए खातून के कपड़ों से मिलने वाले डीएनए से मैच कर गया। आबिद का ताल्लुक बहावल नगर से निकला। 2013 में डकैती के दौरान एक खातून और उसकी बेटी को भी ज्यादती का निशाना बनाया था। दूसरे मुलजिम की शनाख्त वकारुल हसन के नाम से हुई है। ताल्लुक शेखुपुरा से निकला। दोनों मुलजिमान के बारे में कोई भी मालूमात हो तो 15 पर इतला दें। वजीर आला पंजाब का मुलजिमान की गिरफ्तारी में मदद देने पर 25-25 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। मोटरवे पर खातून ज्यादती केस में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। आईजी पंजाब ने कहा, किला सत्तार शाह में छापे के दौरान मुलजिम आबिद और उसकी बीवी खेत में फरार हो गए, उनकी बच्ची मिली। दूसरे मुलजिम वकार के घर छापा मारा तो वो पहले ही फरार हो चुका था। अब तक मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो सके, पुलिस उनके ताक़ुब में है। आईजी इनाम गनी कहते हैं, मुलजिम आबिद के नाम पर 4 सिम्स थीं जो वो मुख्तलिफ औकात में बंद कर चुका था। लाहौर सियालकोट मोटरवे सान्हे के मुलजिम आबिद की वारदातों का रिकॉर्ड भी सामने आ गया। 2013 में खातून और उसकी बेटी से ज्यादती के बाद मुतासिरा खानदान से सुलह कर ली, लेकिन जराइम से बाज ना आया तो इलाके से निकाल दिया गया। 2013 से 2017 तक ज्यादती और डकैती समेत दीगर जराइम के 8 पर्चे कटे। 8 साल में कई मरतबा गिरफ्तार हुआ मगर जमानत पर रिहा हो गया। आबिद आखिरी बार 8 अगस्त 2020 को गिरफ्तार हुआ। 25 अगस्त को जेल गया मगर जल्द ही जमानत हो गई। मुलजिम आबिद शहरियों की जानो माल से खेलता रहा मगर सजा क्यों न मिल सकी। अवाम ने निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठा दिए। जियो न्यूज की टीम मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मफरूर मुलजिम आबिद के घर शेखुपुरा में पहुंच गई। आबिद के चचा ने बताया कि मुलजिम पर पहले भी चोरी का मुकदमा बना था। मोहल्लेदारों का कहना है कि ये लोग बदतमीज हैं, इन्हें कोई मुंह नहीं लगा था। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, मोटरवे पर पुलिस को तैनात करना विफाक की जिम्मेदारी है। जब तक मोटरवे पुलिस सियालकोट हाईवे पर तैनात नहीं होती, पंजाब हाईवे पुलिस वहां तैनात रहेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, वो 3 रोज से बुखार में मुब्तला हैं। हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हमजा शहबाज के इलाज की तमाम कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की जाएं। इलाज में सुस्ती या लापरवाही से हमजा शहबाज की सेहत खतरे से दो चार हो सकती है। दोहा में बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने कहा, अफ़गान अमन बातचीत का आगाज़ अफ़गान अमन अमल का तारीखी लम्हा है। अफ़गान अमन अमल की कामयाबी के लिए फ़रीक़ैन इस मौके से फ़ायदा उठाएं। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा, अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजियों का इनख़ला मुकम्मल होने से पहले जामे जंगबंदी होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद में है। अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अफ़गान अवाम को करना है। पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा कि मसले का हल ताकत से मुमकिन नहीं, मुज़ाकरात से, शुरका से। अमरीका, चीन, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो के सेक्रेटरी जनरल्स और OIC के सरबराह ने भी खिताब किया। शिमाली वजीरिस्तान में मेरान शाह रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट के करीब बारूदी सुरंग का धमाका। ISPR के मुताबिक धमाके में सिपाही साजिद शहीद हो गया। कराची ईसा नगरी में बच्ची के अगवा, ज्यादती और कत्ल केस में 36 अफराद के DNA सैंपल ले लिए गए। पुलिस के मुताबिक पीर बुखारी कॉलोनी की रिहायशी 65 साल का एक शख्स भी मशकूक अफराद की फहरिस्त में शामिल और ज़ेरे हिरासत है। कराची सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक।
करीमाबाद में सादा लिबास पुलिस एहलकार से लूटमार, पुलिस एहलकार की फायरिंग पर मोटरसाइकिल सवार डाकू फरार हो गए। लांढी मानसेरा कॉलोनी, लांढी 89 और साइट मेट्रोविल में फायरिंग से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। सादी टाउन अमरोहा सोसाइटी में घर में झुलसकर एक खातून जाँ बहक। 4 सितंबर को क्लिफ्टन में काज़ाकिस्तान की खातून की मौत खुदकुशी नहीं थी बल्कि उसे कत्ल किया गया था। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। इस्लामाबाद पुलिस की भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में भिखारियों के 8 ठेकेदार गिरफ्तार। माफिया बस्तियों झुग्गियों से बच्चे किराए पर लेकर भीख मंगवाता था। मुलजिमान भीख मांगने की आड़ में मनशियात फरोशी भी करते थे। मुलजिमान ने इंकिशाफ किया कुछ पुलिस एहलकार उनकी सरपरस्ती करते हैं। भिखारियों के बयान पर 8 पुलिस एहलकार भी गिरफ्तार। कराची के इलाके सोहराब गोट में मुबैना पुलिस मुकाबले में मनशियात फरोश की हलाकत। लवाहिकीन का कहना है कि मरने वाले शख्स का नाम सरताज उर्फ ताजू नहीं, फैसल अबड़ो था। पुलिस का दावा है कि फैसल उर्फ सरताज उर्फ ताजू एक ही शख्स है। सरताज उर्फ ताजू पर 12 मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर में जो अफसर तैनात किया गया उसे सब जानते हैं। जालिमों को गिरफ्तार करने की बजाय कहा गया खातून रात को क्यों निकली। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के कन्वेंशन से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था ऐसी ज्यादती पर ऐसा संगदिलाना बयान उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कौमें यू टर्न लेने, झूठे नारों, चोर डाकू कहने से नहीं बनती। नून लीग ने अवाम के लिए हमेशा मुस्बत काम किया। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री मियां नवाज शरीफ की क़यादत में लीगी दौर में बनाई गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के नून लीग के रहनुमाओं पर वार। कहा कि नून लीग के अरस्तुए आज़म कहते हैं कि पंजाब फॉरेंसिक लैब नून लीग का मंसूबा था। इन साहब की इत्तला के लिए अर्ज है कि फॉरेंसिक लैब परवेज इलाही के दौर का मंसूबा था। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि यही अरस्तु दूसरी तरफ मियाँ साहब को वापस ना आने का मशवरा देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में हालात बहुत बुरे हैं, नवाज शरीफ का इलाज यहाँ मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि चाचू आपने मुझे लंदन की अदालत ले जाने का वादा 1 साल पहले किया था जो आज तक वफा नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने जरदारी को लाड़काना की गलियों में घसीटने का अज़्म किया था। शहजाद अकबर ने मजीद कहा वैसे अब तो मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर हो गया है, मशवरा है कि सुलेमान को वापस बुला लें कहीं पकड़ ना हो जाए। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती के खिलाफ मुल्क के कई शहरों में एहतजाज। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन का मुजरिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब पर भी खवातीन का मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे तक पहुंचाने का मुतालबा। लाहौर में मुजाहिरीन की CCPO के खिलाफ भी नारेबाजी। मुल्तान में निश्तर मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और निश्तर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एहतजाजी रैली निकाली। पेशावर प्रेस क्लब के सामने सिविल सोसाइटी, सियासी पार्टीज की खवातीन कारकुनों, ख्वाजा सराओं और शहरियों का एहतजाज। गिलगित में सिविल सोसाइटी और तलबा और तालिबात का एहतजाजी मुजाहिरा। बलोचिस्तान से सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त पर हुकूमती जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद खालिद बजिंजो 38 वोट लेकर कामयाब हो गए। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार गौसुल्लाह 21 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कराची में मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत व अज़मत सहाबा और शान अहले बैत रैली निकाली गई। रैली से खिताब में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि हम नामूस मुस्तफ़ा, नामूस सहाबा और नामूस अहले बैत की बात करते हैं। हमारा दीनी हक है कि हमारा मौक़िफ़ सुना जाए। मुसलमानों के जज्बात को मजरू करना कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। जलसे से सरवत एजाज कादरी, बिलाल सलीम कादरी, शाह अब्दुल हक कादरी, हाजी हनीफ तैयब, अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी और दीगर उलमा कराम ने भी खिताब किया। रैली के अख्ताम पर शुरका ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सलाम पेश किया।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की आसियान रीजनल फोरम इजलास में ऑनलाइन शिरकत। वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना वबा से मुतासिरा तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज़ों में सहूलत के मुतालबे का इरादा किया। इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने मुतनाज़ इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा करने वाली रियासतों की मजम्मत की और सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद पर जोर दिया। बहावलपुर में पाकिस्तान रेलवे हुक्काम ने 35 लाख रुपए का पब्लिक पासिंग टैक्स अदा न करने पर डिवीजन के 24 रेलवे फाटक बंद कर दिए। रेलवे फाटकों की बंदिश से शहरियों को सख्त परेशानी का सामना। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 184 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और तंज़ो मिज़ाह के बेताज बादशाह, बरजस्ता जुमलों से लबों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए।